उसमें तो उपसर्ग का पहले जो लागल है तो वी लगल है। अब का दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के हमने टॉपिक का नाम लिखा है, तो इन सब पर मैं एक वन शॉट लाऊंगा। पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण अर्थात जैसे कि आप जानते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे क है, इसका खंड नहीं कर सकते हैं। अगर वही क लिखते हैं तो इसका खंड और टुकड़ा हम कर सकते हैं। तो ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण है, क्योंकि जो क है वो क हलन प्लस अ से मिलकर बनता है, तो इसको व्यंजन बोलते हैं और इसको स्वर बोलते हैं। तो वर्ण में भी आपको दो प्रकार बताएंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अर्थात जिसमें किसी भी तालु कंठ का सहारा नहीं लिया जाता है उसको स्वर बोलते हैं। और व्यंजन अर्थात इसमें कंठ तालु मूर्धा का उपयोग किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो इसका दो टाइप पढ़ेंगे। ये वन शॉट वीडियो जब बनाएंगे उस पर अपलोड कर देंगे, पूरा डिटेल के इसके बारे में बताएंगे। उसका शब्द है, शब्द अर्थात वर्णों के मेल से जो बनता है उसको शब्द बोलते हैं। जैसे क म ल तीनों अलग अलग हैं तो उसको वर्ण बोलेंगे, उसमें हलंत रहता है वर्ण में। और जब तीनों के मेल से जो बनते हैं उसको शब्द कहते हैं। अब शब्दों के मेल से जो बनता है उसको पद कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो इसमें राम जो हो गया कर्ता हो गया, आम जो है कर्म है, खाता क्रिया हो गया, है भी है क्रिया हो गया। तो इसमें ये करता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो राम में भी जो र है, आ है, म है, ये वर्ण हुआ। वर्णों के समूह से ये शब्द बना, शब्दों के समूह से ये पूरा पद बना। तो इसके बारे में भी वन शॉट लाएंगे। चौथा है संज्ञा। संज्ञा था जैसे कि आप सब जानते होंगे उसका। तो संज्ञा है, संज्ञा जैसा कि आप सब जानते हैं दो वर्णों के मेल से संज्ञा बनता है। जैसे हिमालय है, हिमालय, हिमालय, तो इसको जो तोड़ सकते हैं हिम और आलय, तो जब इसको दोनों अलग अलग तोड़ देंगे उसको संज्ञा बोल देंगे। इसका भी तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों को अलग अलग जिक्र करेंगे जब अगला इसका वन शॉट लेके आने वाले हैं। जल्दी ही इसका वन शॉट अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। संधि के बाद आता है वचन। वचन अर्थात इसमें भी एक वचन बहुवचन बताएंगे। जैसे कलम है तो उसका कलमे, कलमे अर्थात ये एक कलम है और ये बहुत सारे कलम है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। जैसे सेव है, इसका वचन हो सकता है सेव। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक सेव, इसमें हो सकता है 1.5 सेव, 2 सेव, 3 सेव। तो ये एक वचन हुआ, बहुवचन हुआ। उसका बाद आता है विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा। विपरीत मतलब लोग समझते हैं, विपरीत मतलब उल्टा होता है। अर्थक मतलब अर्थ, जिसका विपरीत अर्थ होता है उसको विपरीतार्थक बोलते हैं। जैसे सुख है, सुख है मतलब कोई आदमी बहुत खुश हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं सुख हूँ। तो और उसके बगल में जो आदमी बैठा है उससे पूछा जा रहा है तो वो बोल रहा है दुख है, वो रो रहा है, तो इसका उल्टा है वो दुख है। जैसे कोई बहुत आदमी है वो धनिक है और किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो गरीब है, तो जो उल्टा शब्द है उसको विपरीतार्थक शब्द बोलेंगे। इसका भी देंगे आप लोगों का लिस्ट विपरीतार्थक शब्द के। उसका लिंग है, इसका भी दो भेद होते हैं। लिंग के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे नदी है तो नदी बह रही है कि नदी बह रहा है। तो ये जनरली बोलने के भाषा में इसका यूज किया जाता है। और अगर आपको बोलने इस प्रकार से नहीं आता है तो वहाँ पे आपको गलानी महसूस होगी, मैंने गलत बोल दिया। जैसे नदी बह रही है, नदी बह रही है, कोई बोल दिया मजाक मजाक में नदी बह रहा है तो उसका गलत हो जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें इसमें बताएंगे आपको। उसका आता है लिंग हो गया, उसका मुहावरा आता है। मुहावरा था जैसे गांव में बोला जाता है 2 9 11 हो गया, 2 9 11 हो गया, मतलब ये मैथ नहीं बताया जा रहा है 2 + 9 = 11, मतलब उसका जो सामान था ना पहले से वो लेके भाग गया,
जनरली चोर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी वगैरह में माउस कीबोर्ड रखा हुआ है, कोई लेके भाग गया तो उसी के लिए प्रयोग किया जाता है कि मेरा माउस लेके 9 2 11 हो गया। उसका उपसर्ग बताएंगे, उसका प्रत्यय बताएंगे। उपसर्ग में क्या होता है, जैसे उप है, उप अर्थात पहले, शब्द के जो पहले जोड़ा जाता है उस उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय अर्थात जो प से संबंधित जो पीछे जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे, जैसे विकास। विकास तो उपसर्ग का एग्जाम्पल जैसे विकास है, विकास। तो इसमें जो उपसर्ग अर्थात पहले जो लागल है तो वी लगल है, और काश, काश का भी अपना मतलब है। काश में लड़का होता, काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, काश में पतंग होता तो आसमान की ऊंचाइयों को छूता। तो इसका भी कुछ मीनिंग है और वी का भी कुछ मीनिंग है। इसको दो अलग अलग भाग में बांट दी। तो पहले का जो भाग है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद का जो बचे उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे, और ये मैट्रिक इंटर के लिए ज़्यादा उपयोगी है, और इसका वंशज हम लेके आने वाले हैं जल्द ही। उसका तो वाच्य है। वाच्य अर्थात आप जानते हैं कि इसी को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वॉइस अर्थात जैसे एक दूसरे के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देना। जैसे राम आम खाता है, कोई उसी को बोल दिया कि जा उसको बोल दो कि राम आम खाता है, वो बोल देगा राम आम खाता है, उसी को दूसरे में चेंज किए, खाता तो है राम आम को ही। तो ये दूसरा भाषा हो गया उसके भाषा में। तो इसको भी हम लोग देखेंगे बाद, और इसका वन शॉट लाएंगे। तो